वह सिर्फ एक नौकरानी थी जिसे किसी ने कभी नाम लेकर नहीं पुकारा, और वह एक जिनजादा था जिसे सदियों से किसी ने दिल से नहीं चाहा। यह कहानी है एक ऐसी मोहब्बत की जो इंसान और जिन्न के बीच खामोशी में परवान चढ़ी। वह हवेली शहर की हंगामा खेज सड़कों से बहुत दूर थी, ऐसी जगह जहां सूरज भी शाम ढले डरते डरते उतरता था। उसकी दीवारों पर वक्त के निशान साफ दिखाई देते थे, जैसे हर ईंट ने कोई न कोई राज अपने अंदर दफन कर रखा हो। दिन के वक्त वह हवेली बस एक पुरानी इमारत लगती थी, मगर रात के अंधेरे में वह किसी जिंदा वजूद की तरह सांस लेती महसूस होती थी। उसी हवेली में वह रहती थी, एक नौकरानी जिसकी जिंदगी का कोई उन्वान नहीं था, कोई पहचान नहीं थी, बस दिन रात की मशक्कत और खामोशी उसका मुकद्दर थी। वह सुबह फज्र से पहले उठती, ठंडे पानी से मुंह धोती और काम में लग जाती। किसी ने कभी उससे हाल नहीं पूछा, किसी ने उसके नाम की परवाह नहीं। वह बस ओए इधर आ या ये काम कर सुनने की आदी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर हमेशा खामोशी रहती थी, मगर उस खामोशी के पीछे एक ऐसा दिल धड़कता था जो अब भी महसूस कर सकता था, जो अब भी तन्हाई से डरता था। उसकी आंखों में अक्सर एक सवाल तैरता रहता, क्या जिंदगी बस यही है? हवेली का पिछला हिस्सा सबसे ज्यादा खौफनाक समझा जाता था। एक पुराना सहन, बीचों बीच एक कुआं और चारों तरफ ऐसे दरख्त जिनकी शाखें रात को इंसानी हाथों की तरह हिलती थीं। नौकर और नौकरानियां वहां जाने से कतराते थे, मगर उसे वही काम सौंपा जाता। शायद इसलिए कि वह इनकार नहीं करती थी, या शायद इसलिए कि उसके डरने या न डरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। जब वह झाड़ू देती तो अक्सर महसूस करती कि कोई उसे देख रहा है, मगर पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ खामोशी मिलती। एक रात जब आसमान पर बादल चांद को बार बार छुपा रहे थे, वह सहन में अकेली काम कर रही थी। अचानक हवा गैर मामूली तौर पर ठंडी हो गई, जैसे किसी ने उसके करीब से सांस ली हो। उसके कदम रुक गए, दिल जोर से धड़का, मगर वह भागी नहीं। उसने कुएं की तरफ देखा, जहां अंधेरे में एक धुंधला सा साया हल्की सी हरकत करता महसूस हुआ। उस लम्हे उसे खौफ से ज्यादा तजस्सुस ने घेर लिया। वह उस रात देर तक सो न सकी। बार बार उसके जहन में वही साया आता रहा। वह खुद को समझाती रही कि यह वहम है, थकान का असर है, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। अगली शाम जब उसे फिर उसी सहन में भेजा गया तो उसके कदम खुद ब खुद धीमे हो गए। दिल में एक अनजाना सा एहसास था, जैसे वह किसी नामालूम हकीकत के करीब जा रही हो। उस रात जब वह कुएं के पास झुकी हुई थी, उसने साफ साफ एक आवाज सुनी। वह आवाज भारी थी, मगर उसमें धमकी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी थकान और सदियों की तन्हाई छुपी हुई थी। तुम यहाँ रोज आती हो, तुम्हें डर नहीं लगता? वह चौंकी, मगर चीखी नहीं। उसने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं डर के साथ जीना सीख चुकी हूँ। साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। वह इंसानी शक्ल में था, लंबा, पुरकशिश, मगर उसकी आंखों में कोई और ही दुनिया आबाद थी। वह जिनजादा था, यह हकीकत उसे उसी लम्हे समझ आ गई। मगर हैरानी की बात यह थी कि उसके दिल में खौफ के बजाय एक अजीब सी नरमी उतर आई। वह उसकी तरफ देख रहा था, जैसे सदियों बाद किसी ने उसे देखने की हिम्मत की हो। वह दोनों देर तक खामोश रहे। फिर उसने बताया कि वह इस हवेली से बंधा हुआ है, एक ऐसी कैद जिसका वक्त इंसानों के सालों से कहीं ज्यादा लंबा है। उसने कहा कि इंसान आते हैं, डरते हैं और चले जाते हैं, मगर कोई रुककर बात नहीं करता। नौकरानी ने पहली बार किसी के सामने अपने दिल का बोझ रखा, अपनी बेकदरी, अपनी थकान और वे कद्वाब जिन्हें उसने कब का देखना छोड़ दिया था। दिन रात में बदलते गए और रातें उनकी मुलाकात का वक्त बन गईं। वह उसे अपने दिन के किस्से सुनाती और वह सदियों की खामोशी के टुकड़े उसके हवाले करता। वह जिन था, मगर उसके अल्फाज में हुक्म नहीं, नरमी थी। और वह एक नौकरानी थी, मगर उसके सवालों में अकल और दिल दोनों शामिल थे। वह उसके इंतजार में रहने लगी थी और उसे खुद एहसास नहीं हुआ कि कब उसकी तन्हाई को किसी की मौजूदगी अजीज लगने लगी। वह जिनजादा जो इंसानों को कमजोर समझता था, अब एक इंसान के सामने खुद को कमजोर महसूस करने लगा था। हवेली की दीवारें ये सब देख रही थीं और खामोशी आहिस्ता आहिस्ता किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही थी। कहानी अभी शुरू ही हुई थी और मोहब्बत अभी नाम लेने से डर रही। रातें अब पहले जैसी नहीं रही थीं। नौकरानी के लिए दिन बस गुजरने का नाम थे, असली जिंदगी तो रात को शुरू होती थी। जैसे ही हवेली में चरागा मध्यम होते और कदमों की आहटें खत्म होती, उसका दिल बेचैन हो जाता। वह काम समेट और किसी बहाने पिछले सहन का रुख करती, जहां कुआं और वह खामोश साया उसका इंतजार करता था। अब वह साया उसे अजनबी नहीं लगता था, बल्कि किसी अपनायत की तरह महसूस होता था, जैसे बरसों से बिछड़ा हुआ कोई रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता पहचान में आ रहा हो। जिनजादा भी बदलने लगा था। वह जो पहले सिर्फ खामोशी में खड़ा रहता था, अब बातें करने लगा था। उसकी आवाज में अब सर्द मेहरमी कम और ठहराव ज्यादा था। वह उसे अपनी दुनिया के किस्से सुनाता, ऐसी दुनिया जहां वक्त की कोई कायद नहीं,
जहां एहसासात को कमजोरी समझा जाता है और जहां मोहब्बत सबसे बड़ा जुर्म है। वह सुनती रह, हैरान भी होती और उदास भी, क्योंकि हर लफ्ज में तन्हाई की एक लंबी दास्तान छुपी होती थी। वह नौकरानी जिसने कभी किसी को ख्वाबों की बात नहीं बताई थी, अब उसके सामने अपने दिल के बंद दरवाजे खोलने लगी थी। वह बताती कि कैसे बचपन में वह हंसती थी और कैसे वक्त ने आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे से वह हंसी चुरा ली। जिनजादा उसे गौर से देखता, जैसे उसकी हर बात अपने अंदर महफूज कर रहा हो। वह अक्सर कहता, तुम इंसान हो मगर तुम में वह हौसला है जो मैंने सदियों में नहीं देखा। इन मुलाकातों में कुर्बत बढ़ने लगी थी, मगर एक अनकही सी हद भी थी जिसे दोनों महसूस करते थे। वह जानती थी कि वह इंसान है और वह जिन, और वह जानता था कि यह फासला सिर्फ अल्फाज का नहीं, तकदीर का है। फिर भी कुछ लम्हे ऐसे होते जब ये फासले मिटते महसूस होते, जब वह उसकी बातों पर मुस्कुरा देती और वह पहली बार मुस्कुराने की कोशिश करता, जैसे मुस्कुराहट उसे नई नई सिखाई जा रही हो। हवेली में अब सरगोशियां तेज होने लगी थीं। कुछ लोगों ने नौकरानी को रात गए सहन की तरफ जाते देखा था, कुछ ने ठंडी हवा और अजीब सायों को महसूस किया था। हवेली की मालकिन ने एक दिन उसे गौर से देखा, जैसे उसकी खामोशी के पीछे छुपे राज को भांपने की कोशिश कर रही हो। नौकरानी ने नजरें झुका लीं, मगर दिल में एक अनजाना खौफ जाग उठा। वह जानती थी कि अगर यह राज खुल गया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। एक रात जिनजादा ने पहली बार संजीदा लहजे में बात की। उसने कहा कि उनकी मुलाकातें किसी बड़ी आजमाइश की तरफ इशारा है। वह बोला कि जिन्हों की दुनिया में कानून सख्त हैं और इंसान से ताल्लुक की सजा बहुत भारी होती है। नौकरानी ने उसकी बात सुनी, मगर दिल ने इनकार कर दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, अगर यह सजा है तो मैं इससे डरती नहीं। यह सुनकर जिनजादा ने नजरें चुरा लीं, जैसे उसकी बात ने उसके अंदर किसी पुराने जख्म को हिला दिया हो। उसी रात पहली बार उसने उसे छूने की कोशिश की, सिर्फ एक लम्हे के लिए, जैसे यह जांचना चाहता हो कि यह कुर्बत वाकई मुमकिन है या नहीं। उसका हाथ ठंडा था, मगर उस लम्स में ऐसी हिफाजत थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। वह पल भर के लिए साकित रह गई। दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर उसने हाथ पीछे नहीं खींचा। वह लम्हा मुख्तसर था, मगर दोनों के लिए फैसला कुन। इसके बाद खतरे की परछाइयां गहरी होने लगीं। नौकरानी को ख्वाब आने लगे, ख्वाब जिनमें वह हवेली जलती देखती और जिनजादा उसे दूर से पुकारता, मगर वह उस तक पहुंच नहीं पाती। जिनजादा भी बेचैन रहने लगा था। वह अक्सर खामोश हो जाता, जैसे किसी आने वाले फैसले का बोझ उठाए हुए हो। वह जानता था कि यह रिश्ता अब सिर्फ मुलाकात नहीं रहा, बल्कि एक ऐसी हद को छू रहा है जहां से वापसी आसान नहीं। एक रात हवेली में अजीब हलचल हुई। कुछ लोग आमिल को बुलाने की बात कर रहे थे, कुछ कह रहे थे कि यहाँ कोई नापाक साया है जिसे निकालना जरूरी है। नौकरानी ने यह सब सुना तो उसका दिल बैठ गया। वह दौड़ती हुई सहन में पहुंची और जिनजादा को सब कुछ बताया। उसके चेहरे पर पहली बार खौफ नुमाया था, वह खौफ जो अपनी जान का नहीं बल्कि इस रिश्ते के टूटने का था। जिनजादा ने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी अनदेखे फैसले का इंतजार कर रहा हो। उसने आहिस्ता से कहा, अगर वह मुझे निकालने की कोशिश करेंगे तो तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। उसके अल्फाज में हुक्म नहीं, इल्तिजा थी। नौकरानी की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने सर हिला दिया। वह जानती थी कि यह कुर्बत अब इम्तिहान बन चुकी है। रात खत्म होने को थी, मगर कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। मोहब्बत अब सिर्फ एहसास नहीं रही थी, बल्कि एक खतरा बन चुकी थी। ऐसा खतरा जो दोनों की दुनिया बदल सकता था। और हवेली, जो अब तक खामोश तमाशाई थी, जल्द ही अपने राजों का हिसाब लेने वाली थी। हवेली की फिजा अब पहले जैसी नहीं रही थी। दिन के वक्त भी एक बोझिल सा सुकून छाया रहता, जैसे दीवारें किसी आने वाले हादसे की मुंतजिर हों। नौकरानी के कदम अब कांपने लगे थे, मगर वह फिर भी हर रात पिछले सहन में जाती। वह जानती थी कि वक्त कम है और हर मुलाकात शायद आखिरी हो। जिनजादा भी बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वह ठहराव नहीं रहा था, बल्कि एक मुसलसल बेचैनी बस गई थी, जैसे वह किसी फैसले से भाग नहीं रहा बल्कि उसका इंतजार कर रहा हो। हवेली वालों ने आखिरकार आमिल को बुला लिया। वह दिन जिसका खौफ था आ ही गया। आमिल के कदम रखते ही फजा में अजीब सी घुटन फैल गई। नौकरानी ने दूर से यह सब देखा और उसका दिल जैसे सीने में सिमट गया हो। उसे यूं लगा जैसे कोई उससे उसकी सांसें छीनने आ रहा हो। उसी रात वह भागती हुई सहन में पहुंची, आंखों में आंसू और होंठों पर कपकपाते अल्फाज। उसने जिनजादा को सब बताया। वह खामोशी से सुनता रहा। फिर पहली बार उसके चेहरे पर एक गहरा दुख उभर आया। वह बोला कि आमिल का आना मर्ज मात्र इत्तिफाक नहीं,
बल्कि तकदीर का वह मोड़ है जहां से रास्ते जुदा हो जाते हैं। उसने बताया कि अगर रस्म पूरी हो गई तो या तो वह हमेशा के लिए कैद हो जाएगा या इस दुनिया से निकाल दिया जाएगा। नौकरानी ने बेइख्तियार उसका हाथ थाम लिया। इस लम्स में अब खौफ नहीं था, सिर्फ एक दुआ थी। उसने कहा कि वह उसके बिना इस हवेली में नहीं रह सकती, इस जिंदगी में नहीं रह सकती जिसमें उसकी खामोश मौजूदगी ना हो। जिनजादा ने पहली बार उसकी तरफ इस तरह देखा जैसे कोई अपने सबसे कीमती राज को देख रहा हो। उसने कहा कि मोहब्बत का मतलब साथ रहना नहीं होता, कभी कभी मोहब्बत का मतलब छोड़ देना भी होता। उसके अल्फाज नौकरानी के दिल पर किसी जख्म की तरह लगे, मगर वह कुछ कह न सकी। वह जानती थी कि वह सच बोल रहा है, मगर सच हमेशा आसान नहीं होता। अगली रात रस्म शुरू हुई। हवेली के सहन में चिराग जलाए गए, मंत्र पढ़े गए और फैजा में अजीब सी लरजिश फैल गई। नौकरानी दूर एक कोने में खड़ी सब देख रही थी, मगर उसकी नजरें सिर्फ कुएं पर जमी थीं। अचानक तेज हवा चली, चिराग बुझने लगे और जिनजादा आखिरी बार उसके सामने जाहिर हुआ। उसकी शक्ल अब धुंधली हो रही थी, जैसे वक्त उसे अपने अंदर समेट रहा हो। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आया। इस बार उसका लम्स ठंडा नहीं था, बल्कि दर्द से भरा हुआ था। उसने नौकरानी के माथे पर हाथ रखा और धीमी आवाज में कहा कि उसकी वजह से उसने इंसानों को नफरत की नजर से देखना छोड़ दिया और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उसने कहा कि वह उसे कभी नहीं भुलाएगा, चाहे दुनिया कोई भी हो। नौकरानी के आंसू खामोशी से गिरे। वह चीखना चाहती थी, रोकना चाहती थी, मगर आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। आमिल के मंत्र तेज होते गए और फिजा में एक चीख गूंजी, ऐसी चीख जिसमें दर्द भी था और सुकून भी। अगले लम्हे सब कुछ खामोश हो गया। सुबह हुई तो हवेली वैसी ही थी, मगर कुछ बदल चुका था। पिछला सहन अब खाली था, कुआं वैसा ही, मगर वह एहसास, वह मौजूदगी खत्म हो चुकी थी। नौकरानी ने कई रातें उस सहन में बिताई, मगर अब वहां सिर्फ ठंडी हवा आती थी, कोई आवाज नहीं। हवेली वालों ने समझा कि साया खत्म हो गया है, मगर किसी ने नौकरानी की आंखों में झांक कर नहीं देखा। वह अब भी वहीं काम करती थी, मगर उसकी खामोशी और गहरी हो गई थी। कभी कभी रात को वह आसमान की तरफ देखती और हल्की आवाज में उसका नाम लेती, जैसे वह अब भी सुन सकता हो। कुछ रातों में जब हवा अचानक नर्म हो जाती और चरागा हल्के से लरचते, वह मुस्कुरा देती, जैसे उसे यकीन हो कि वह कहीं ना कहीं मौजूद है। कहते हैं मोहब्बत हमेशा मिलने का नाम नहीं होती, कुछ मोहब्बतें सिर्फ एहसास बनकर रह जाती हैं, खामोश, अधूरी, मगर हमेशा के लिए दिल में जिंदा। वह नौकरानी भी उसी मोहब्बत के साथ जीती रही। वह जानती थी कि वह जिन था और वह इंसान, मगर उसने उसे वह एहसास दिया था जो इस दुनिया में किसी ने नहीं दिया। और हवेली वह आज भी खड़ी है। लोग अब भी कहते हैं कि कुछ रातों में वहां एक साया दिखाई देता है जो किसी की हिफाजत करता है। शायद वह जिनजादा है, या शायद एक मोहब्बत जो कभी खत्म नहीं हुई। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। शुक्रिया।